हेलो स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। काफ़ी दिनों बाद डीएसएसबी के द्वारा एक एसएससी लेवल का एग्ज़ाम आया है और काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये। अगर आप इसको देखो तो एसएससी से सिलेबस इसके काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज बेस्ड ये एग्ज़ाम है, लेकिन पोस्ट दिल्ली से जुड़ा हुआ है। आपको पूरा लाइफ दिल्ली में ही बिताना है और ये जो एग्ज़ाम हो रहा है उस एग्ज़ाम में अगर आपने थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाया, अगर अच्छी तैयारी करी, तो नो डाउट यू बी सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। सबसे अच्छी बात है कि इसमें प्रमोशन बहुत तेज है। बहुत जल्दी आपको मौका मिलेगा कि आप ग्रुप बी और सी को क्रॉस करते हुए गजेटेड रैंक को पहुंचे, सेक्रेटरी रैंक तक पहुंचे, और ये बात इस एग्जाम के साथ बहुत खास हो जाती है। तो आज हम लोग बात करेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर डीएसएसबी के फॉर्म की। ये पूरा जो फॉर्म आया है पहले इसको समझ लेते हैं। अभी इसकी फॉर्म भरी जा रही है। एग्जाम अभी आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो पूरा पोस्ट आया है डीएसएसबी का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये वो अधिकारी होता है जो सेक्रेटेरिएट सर्विसेज देता है और दिल्ली गवर्नमेंट के सेक्रेटेरिएट में ये सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। जितने भी टॉप लेवल आईएएस ऑफिसर होंगे वो डिपेंड करते हैं इन्हीं के एडवाइस पर, इन्हीं के वर्क पर। तो इनका काम एक तरह से ऑफिस का होता है, बाहर नहीं जाना है, फील्ड वर्क नहीं है इनमें। और एक ऐसा पोस्ट है जो तुरंत ही आपको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी देता है और एक जो प्रॉपर डेनिप्स कैडर है यूपीएससी का, वहां तक पहुंच सकते हैं। सीट कितनी आई है तो आप देखो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो टोटल सीट आई है वो 576 है। 576 सीट आई है, जिसमें अनरिजर्व के 200, ओबीसी के 147, एससी के 97, एसटी 43 और ईडब्ल्यूएस के 82 आए हैं। जबकि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में भी 7 पोस्ट पे लेवल 7 का है, 3 पोस्ट आए हैं और तीनों अनरिजर्व है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में लगभग 8 पोस्ट है और 8 में से 5 जनरल और बाकी रिजर्व कैटेगरी के आ रहे हैं। ये पूरे पोस्ट की जो नोटिफिकेशन है वो रिसेंटली आई है। और अगर आप देखो तो फॉर्म कब से फिल होगा, तो इसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। 24 फरवरी से ये फॉर्म फिल हो रहा है। जिन बच्चों ने इसका फिल नहीं किया है वो एज अर्ली एज पॉसिबल फिल कर लें। 25 मार्च 2026 तक लास्ट डेट है। जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर है। हालांकि उसमें अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पेमेंट क्या होगी, तो ये पे लेवल 7 है, 55,000 से 65,000 तक मिलेंगे आपको, और वो दिल्ली में बाकी सारी चीजों को अलग से दिया जाएगा। ठीक है, अगेन आते हैं कि पेपर कैसा होगा, अभी डिटेल में करेंगे। तो पेपर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, उसके लिए 2 टीयर के एग्जामिनेशन है। 2 एग्जाम क्रैक करने पड़ेंगे आपको। पहला है टीयर 1। टीयर 1 एमसीक्यू बेस्ड होगा और इसका नेचर क्वालिफाइंग रखा गया है। क्वालिफाइंग का मतलब क्या हुआ, तो क्वालिफाइंग का मतलब हुआ कि देखो अपने अपने कैटेगरी में, जैसे जनरल है तो आपको 40% मार्क्स लाने हैं, अगर आप ओबीसी हो तो 35% मार्क्स लाने हैं। डिटेल एडवर्टीजमेंट में ये सारी बातें बताई गई है। अगर आप क्वालिफाई करते हो इस एग्जाम में, अभी चलेंगे आगे भी, ये पूरा एग्जाम सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये पूरी चीजें जैसे एसएससी की होती हैं वैसे ही होंगी। टीयर 2 फाइनल मेरिट इसी के बेस पे बनेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव पेपर भी होगा और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा। ऑब्जेक्टिव में सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होंगे, अभी सिलेबस में देख लेंगे हम लोग। मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के सेक्शन होंगे। जबकि जो डिस्क्रिप्टिव होगा वहां पे एस्से, प्रेसी, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो कुल मिलाकर डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो मेंस के हैं या टीयर 2 के हैं, उसके बेस पर फाइनल सिलेक्शन डिसाइड होगा। आते हैं इसके फॉर्म को फिल करने में टोटल कितने खर्चे लगेंगे, तो दैट इज जस्ट अबाउट 100 रुपीज फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। तो तीनों को लगेंगे 100 रुपए।
बाकी जो वीमेन वगैरह हैं, SC ST हैं और जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उनको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये एग्जाम पूरा आप लोग फिल करो। और SSC की तरह सिलेबस है, समझते हैं सिलेबस क्या है इसका। तो इसका सिलेबस है, देखो, टीयर 1 का जनरल अवेयरनेस है, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, हिंदी इंग्लिश दोनों पूछे जाएंगे, और कुछ पोस्ट स्पेसिफिक, जैसे किसी में अलग कुछ डिमांड कर सकता है, डिपेंड करेगा वो। जनरल अवेयरनेस में फिर से करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी चीजें रहेंगी। जबकि इंटेलिजेंस में जो अपना रीजनिंग है, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, वही आपकी कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें, मिरर इमेज वगैरह होगी। अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी में सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, ये सारी चीजें। जबकि यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों पूछे जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, इरर, ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। देखो, सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो पोस्ट है ये आपको बहुत जल्दी आगे बढ़ने का मौका देता है, प्रमोशन बहुत तेज है इसमें। अच्छे से अगर इसकी तैयारी करें, अभी एग्जाम का डेट वैसे डिसाइड नहीं हुआ है, तो अगर अच्छे से तैयारी करें तो कुल मिलाकर एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत आसान होगा, खासकर उनके लिए जिन लोगों ने SSC की तैयारी पहले से कर रखी होगी। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं करी है तो वो भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो तो इसकी स्टार्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड है, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 घंटे दिए जाएंगे और 0.25 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसर के। तो ये पूरी तैयारी इस तरह से है। इसमें आपका जो भी कॉम्पिटेंस है, सिलेक्शन उसी पर डिपेंड करेगा। वृंदा एकेडमी पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोग्राम चल रहे हैं। लक्ष्मी नगर में जिनको ऑफलाइन करना है वो आ सकते हैं, ऑनलाइन हमारे नंबर्स पे कॉल करके आप पता कर सकते हो। बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे ये सारे कोर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हमारी फैकल्टी की टीम अच्छी है, तो आप एक बार पता कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो एग्जाम कैसे होगा, कहाँ फॉर्म भरना है, इन सब सारी चीजों के लिए जो है आप मैसेज भी कर सकते हो। वृंदा एकेडमी ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है वहां पर भी, या फिर गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें तैयारी शुरू करिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।